अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे पेरीमीटर एंड एरियाज ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। तो आज हमने और एग्जांपल ली है ताकि जो हमारा कंसेप्ट है अबाउट दिस पेरीमीटर एंड एरियाज ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। ओके, हमने पिछले 2-3 वीडियो में यही डिस्कस किया है कि किस तरह पेरीमीटर और एरिया स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स में हम किस तरह वो बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। That's why I have taken another example so that our concept regarding this perimeter and areas about rectangles and squares that gets stronger. Okay, so the example is a wire is in the shape of square of side 10 centimeter. If the wire is ribbed into a rectangle of length 12 centimeter, find its breadth. Okay, then there is another part of which encloses more area, the square or the rectangle. The question goes like this. हमारे पास क्या है, एक वायर है हमारे पास. Okay, so this is, for example, this is a wire. Okay, this is in the shape of square. ये वायर जो है, this is in the shape of square. Okay, try to understand this. Okay, ये वायर से स्क्वायर बना है. Okay, you know square is a plane figure having all sides equal. So this is a square which is made up of a wire. इसका हर एक साइड 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना. Okay, now this wire जो है, if the wire is ribboned into a rectangle, इसी वायर से जिसका पहले स्क्वायर बना था, okay, now it is ribboned into a rectangle, इसी से अब रेक्टेंगल बनाई गई है. ओके, इसी वायर को खोल के, सॉरी मैं पहले ये खोलूंगा. फॉर एग्जांपल मैंने यही वायर खोली. अब इसी वायर से क्या हुआ, एक रेक्टेंगल तैयार की गई. ओके, ये वो रेक्टेंगल है जो इसी वायर से, सो दैट मीन्स वही वायर जिसकी लेंथ कुछ होगी, उसी लेंथ से अब एक रेक्टेंगल तैयार की गई जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना. फाइंड द ब्रेडथ, फाइंड इट इज ब्रेडथ. हमने ये बतानी है इसकी ब्रेडथ क्या है, ठीक है ना. अब लेंथ हमें पता है, दैट इज 12 सेंटीमीटर. ओके, यहाँ से भी 12 सेंटीमीटर रहेगी है. अब हमने ब्रेडथ बतानी है, जो उसकी ब्रेडथ है वो क्या होगी. तो यहाँ पर एक चीज़ है समझने के लिए हमें, ये जो बहुत ज़रूरी बात है, यही वायर है जिससे पहले स्क्वायर बना था, उसी वायर से फिर रेक्टेंगल तैयार की गई है. मीन्स दैट ये जो यहाँ पर इस वायर का पेरीमीटर है, तो क्या रहेगा इस वायर का पेरीमीटर. वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. सो दैट मीन्स इसका साइड 10 सेंटीमीटर है. ऑल साइड, ईच साइड इज इक्वल 10 सेंटीमीटर. ओके, सो इसका पेरीमीटर जो रहेगा वो रहेगा 4 इंटू 10, दैट मीन्स 40 सेंटीमीटर. अब इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या रहेगा, यही वायर है, इसी वायर से रेक्टेंगल तैयार की गई है, इसका भी पेरीमीटर रहेगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना. आई बात समझ. तो हमें क्या बतानी है, इसकी ब्रेडथ क्या है. पर हमें पता है कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स L प्लस B, राइट. ओके, सो ये इसका पेरीमीटर है बाय फॉर्मूला. मगर इस हिसाब से इसका पेरीमीटर जो है दैट इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना. सो नाउ 2, हमें ये भी पता है इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर, तो L की वजह यहाँ मैं 12 डालता हूँ प्लस B, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, राइट. देन मल्टीप्लाइंग दिस, 2 12s are 24, then plus 2 into B, that is equal to 2B. Okay, finally that is equal to 40 centimeter, right. Then 2B, okay, we will transpose this 24 to 40. We will get 40 minus 24, so 2B will be equal to 16 centimeter. Okay, when you subtract 24 from 40, you will get 16. Then transposing this 2, we will get 16 divided by 2. Then B, that means the breadth will be equal to 8 centimeter. 2 1s are 2 8s are 16, right. So the breadth of this rectangle that is equal to 8 centimeter, right. Okay, now let's try to solve this. Okay, so that this can be solved in this manner, right. So let's try to solve this. And there's another part of the question, which encloses more area, the square or the rectangle, right. Okay, so let's try solving this. ठीक है. So length of wire, जो length of wire होगी that will be equal to perimeter of square.
that will also be equal to perimeter of rectangle. Perimeter of rectangle. So that means, so that is equal to 4 into 10. That is equal to 40 centimeter. Right. Now, given length of rectangle, that is equal to 12 centimeter. Right. Okay. Therefore, perimeter of rectangle that is equal to 2 times L plus B, which is equal to length of wire. Right. Okay. Which is equal to, okay, I will write down here, which is equal to 2 times L plus B equal to 40 centimeter, or 2 times L is equal to 12 centimeter plus B means breadth. Okay, we have to find breadth of that rectangle which is made out of this square, right? So which is equal to 2 12 24 plus twice B, that is equal to 40. Okay, or 2B is equal to 40 minus 24, and we transpose this 24, right? So you'll get 2B is equal to 16 centimeter, or transposing 2, okay, we get B is equal to 16 divided by 2, that is equal to 8 centimeter. So therefore breadth of rectangle, वो rectangle जो उसी तार से बनाई है जिससे स्क्वायर बना था, breadth is equal to 8 centimeter. Now there is another part which encloses more area. Okay, the square or the area. एक बात हमें पता है, दोनों के perimeter same है, that is 40 centimeter. Now we have to check, okay, if the perimeter is same, okay, if the perimeter, will the area be same or different? Okay, let's check that. See, area of square, that is equal to side square, means side into side, which is equal to 10 square. Okay, that is equal to 10 into 10, means 100 centimeter square. Okay, so area is always taken in square units, that's why 100 centimeter square, right? Now area of rectangle, length into breadth. We know that length is 12 centimeter and breadth is 8 centimeter, right? So that will be equal to 8 2s are 16, 8 1s are 8, 9 centimeter square. So now you can easily decide which one encloses more area. Therefore square encloses more area. Than rectangle. Why? Because 10 into 10, that is 100 centimeter, and length into breadth, that's 12 into 8 is only 90 centimeter square. By how much? Square encloses more area than rectangle by 4 centimeter square. Right. Although the perimeter is same, perimeter of both these figures, okay, that is 40 centimeter. But what is different? That is area is different. Although perimeter, so it means that if the perimeter of two plane figures is same, it is not necessary that their areas will also be same. Okay, so this is how we can solve such examples. Okay, और एक example है, the area of square and rectangle are equal. Square, rectangle उनका area बराबर है. If the side of the square is 40 centimeter, इसका side 40 centimeter है, तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, ये भी 40 है, क्योंकि ये square है, ठीक है ना. तो rectangle जो है इसकी breadth दी गई है 25 में, लेंथ हमें बतानी है. आपको याद रखना है इन दोनों का एरिया बराबर है. तो एरिया जो बराबर है हमें आसानी होगी इसकी लेंथ बताने में. और हमें क्या बताना है लास्ट में, आल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. दिस इज वेरी इजी. सी
फॉर एग्जाम्पल ये स्क्वायर है, इसका साइड 40 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या रहेगा? साइड स्क्वायर, राइट? एरिया ऑफ स्क्वायर दैट विल बी साइड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 40 स्क्वायर मीन्स 40 स्क्वायर 0.044 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया रहेगा, ठीक है ना। अब इसका एरिया हमें आ गया 1600 सेंटीमीटर, इसका भी एरिया आएगा 16 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन ही बताता है कि इन दोनों का एरिया बराबर है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ये वही बताया दैट मीन्स दिस इज गिवन, राइट? इट्स ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल लेंथ इनटू ब्रेड्थ बाय फॉर्मूला। अब एरिया ऑफ स्क्वायर हमने पता है दैट इज इक्वल टू 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेंथ हमें बताई, सॉरी ब्रेड्थ हमें बताई गई है, सो लेंथ बतानी है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज 25 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 1600, राइट? और लेंथ इज इक्वल टू 1600 डिवाइड बाय 25, राइट? ओके, क्योंकि मैं जब ये ट्रांसपोज करूँगा तो 25 डिवाइड हो जाएगा, सो विल गेट 1600 डिवाइड बाय 25, तो दैट इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। सो इसकी लेंथ आ गई 64 सेंटीमीटर। अब हमें इसके पेरीमीटर बताना है, तो पेरीमीटर आपको पता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स L प्लस B मीन्स 2 into L is equal to 64 plus 25. Okay, 64 plus 25 that is equal to multiplied by 2 that is equal to 178 centimeter, right? 178 centimeter. देखो अगर आप इसका पेरीमीटर निकालोगे so that will be equal to 40 into 4, right? तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर is equal to 4 into side, 4 zeros are 0, 4 4s are 16, 160 centimeter. See, the perimeter are different. This is the perimeter of this square is only 160 centimeter, and this perimeter of this rectangle is 178 centimeters. Still, okay, their areas are equal, so it's also not necessary. If the areas are equal, perimeters can be different. The perimeter is same, the area can be different, right? So in the next topic we'll take into account some other important things about this perimeter and areas. We'll talk about the triangles, we'll talk about the parallelograms, okay, in the upcoming videos. Till then, Khuda Hafiz.